धमकी दी और बोले कि 10 दिन के अंदर गोली मार देंगे। आज ही वो दूसरे रूप में था, लेकिन हमको बच्चे, चूंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बोला कोचिंग बंद करो, शटर गिराओ, नहीं तो गोली मार देंगे। और फिर जब भीड़ बढ़ गई तो बोला कि आज चाहे कुछ हो, गाली बकते हुए, लेकिन 10 दिन के अंदर हम बलि दे देंगे। एसपी साहब को मैंने सूचना दे दिया है। उन्होंने जबरदस्त कटिबद्धता दिखाई, पीरभौर एसएचओ जबरदस्त कटिबद्धता दिखाया। अभी पीरभौर की पूरी फोर्स, एसटीएफ की फोर्स लगे हुए, पूरा सीटी जांच हो रहा है, चारों तरफ उसको पुलिया के हिसाब से खोजा जा रहा है और मैं चाहूँगा वो पकड़ा। जिस तरह से वो आगे बढ़ रहा था कमर पर हाथ रख के, उसका मूल उद्देश्य था हत्या करना। और मैं बच्चों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। 2 कारण था। एक तो बार बार कल यहाँ हाथ रख रहा था, मुझे लग रहा था कि उसके पास आर्म्स होगा, और दूसरे बच्चे की भीड़ बहुत ज्यादा थी, मुझे लग रहा था मॉब लिंचिंग हो जाएगी। राजधानी पटना के मशहूर कोचिंग टीचर गुरु रहमान को मिली जान से मारने की धमकी। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। गुरु रहमान, जिनकी वजह से कई सारे स्टूडेंट्स ने अपनी मुकाम हासिल की है, लेकिन वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि गुरु रहमान को जान से मारने की धमकी मिली है, वो भी उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही। जी हाँ, दरअसल गोपाल मार्केट में उनका कोचिंग है और इसी कोचिंग में एक अपराधी घुस पड़ता है और गुरु रहमान को जान से मारने की धमकी देता है, आपत्तिजनक शब्द कहता है। और धमकी देने के बाद गुरु रहमान ने अपने कुछ गार्ड्स को बुलाया, उसके बाद उसे बाहर करवाया। पूरा वीडियो जो है सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो चुका है और सीसीटीवी फुटेज हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गुरु रहमान ने उस अपराधी को बाहर निकलवाया है। जिसके बाद से आपको बता दें कि गुरु रहमान के साथ ही साथ उनके परिवार वाले भी दहशत में हैं, डर का माहौल बना हुआ है और कोचिंग में भी अफरा तफरी मच गई जब ये पूरी वारदात हुई है। पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताते हैं। गुरु रहमान ने पुलिस से इस मामले की गंभीरता से छानबीन करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि अज्ञात शख्स संस्थान में दाखिल हुआ और गुरु रहमान को गोली मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति ने गुरु रहमान को अपना कोचिंग संस्थान तुरंत बंद करने की भी चेतावनी दे दी है। अपराधियों के कोचिंग में आने और जाने से मारने की धमकी देने की घटना कोचिंग में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। गुरु रहमान ने पुलिस को उस शख्स की बारे में बताया है और उसके अलावा सीसीटीवी फुटेज भी सौंपा है जिसने उन्हें धमकाया था। पीरबहोर थाना प्रभारी सज्जाद गद्दी ने बताया कि फुटेज के आधार पर आरोपित की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने कहा कि मामले की गंभीरता से छानबीन की जा रही है, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सीसीटीवी फुटेज में गुरु रहमान को धमकाने वाला शख्स नजर आ रहा है और अब इसको लेकर जो है पीरबहोर थाना में जितनी पुलिस है वो भी एक्टिव मोड में आ चुके हैं और उस अपराधी को ढूंढने में लगे हुए हैं। जल्द ही उस अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिर मामले की जड़ तक पहुंचा जाएगा कि आखिर रीजन क्या है, क्यों उनको धमकाया गया, गुरु रहमान को क्या वजह रही और कोचिंग संस्थान बंद करने की धमकी क्यों दे दी गई है। ये सारे मामले जो हैं अब जड़ तक पहुंचा जाएगा और सारा डिटेल निकाला जाएगा उस अपराधी को पकड़ने के बाद। जरा सुनिए कि इसको मामले को लेकर गुरु रहमान क्या कुछ कह रहे हैं, उनके तमाम बयानों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। जो शख्स दिख रहा था, क्या वो पहले भी यहाँ दिखा? नहीं, अगर पहले दिखा होता या मेरा स्टूडेंट होता तो निश्चित रूप से मैं मारने लगता उसको, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत संस्कारी हैं। वो पहली बार मैं उस व्यक्ति को देखा था और वो व्यक्ति किसी भी दृष्टिकोण से स्टूडेंट नहीं लग रहा था और जिस तरह का बिहेव था, जिस तरह का एग्रीवनेस दिखा रहा था, आक्रोश, और कह रहा था कि मैं गोली मार दूंगा, शटर गिरा दो, गोली मार देंगे, कोचिंग बंद कर दो। कोचिंग देखते किसी नहीं बंद करता है, 10 दिन के अंदर बंद होना है, हम गोली मार देंगे, बलि दे देंगे। कुछ नहीं, इस तरह कोई बात नहीं। मैं सबका कॉल उठाता हूँ, नंबर नाम से आवे नहीं आवे सबका कॉल उठाता हूँ। आज तक किसी ने इस तरह की बात नहीं किया, क्योंकि बच्चे हमसे प्यार करते हैं, स्टूडेंट्स हमारे प्यार करते हैं, सीनियर हो जूनियर कोई भी हो, तो इस तरह कोई बात नहीं थी। पीरभौर में करा दिया है। सीनियर एसपी साहब को मैंने सूचना दे दिया है। उन्होंने जबरदस्त कटिबद्धता दिखाई, पीरभौर एसएचओ जबरदस्त कटिबद्धता दिखाया। अभी पीरभौर की पूरी फोर्स, एसटीएफ की फोर्स लगे हुए, पूरा सीटी जांच हो रहा है, चारों तरफ उसको पुलिया के हिसाब से खोजा जा रहा है और मैं चाहूँगा वो पकड़ा जाए। सीसीटीवी में उसका आना, एग्रेसिवनेस, उतरना बहुत तेजी से वो दिखाया उसका। फिर आगे क्या हुआ, चूंकि मैं तो हतप्रभ था और निश्चित रूप से उसका ये अकेले था या और भी? नहीं, इसके साथ 4 लोग थे, जो 3 लोग नीचे थे, जो बाद में हमको बच्चों ने बताया। निश्चित रूप से जिस तरह से वो आगे बढ़ रहा था कमर पर हाथ रख के, उसका मूल उद्देश्य था हत्या करना और मैं बच्चों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। 2 कारण था। एक तो बार बार कल यहाँ हाथ रख रहा था, मुझे लग रहा था कि उसके पास आर्म्स होगा, और दूसरे बच्चे की भीड़ बहुत ज़्यादा थी, मुझे लग रहा था मॉब लिंचिंग हो जाएगी। तो इसलिए मैंने बहुत सद्बुद्धि से काम लिया कि वो निकल जाए। प्रशासन और सरकार से यही मांग है कि किसी भी हालत में उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो और पता चले कि वो कौन था, किस उद्देश्य से आया था और क्यों आया था। छात्र तो हमारी जान है और छात्र हमारे, उसके बाद सुनने के बाद यहाँ पर हजारों छात्रों का तांता लगा हुआ है। निश्चित रूप से छात्र के लिए मैं कर रहा हूँ
और करता रहूंगा, चाहे कोई गोली मार दे चाहे बम से उड़ा। न्यायालय की बात तो मैं नहीं करूंगा। पुलिस प्रशासन ने आज जिस तरह की सक्रियता दिखाई है, निस्संदेह एक बहुत जबरदस्त सक्रियता थी, लेकिन जिस तरह घटना मेरे साथ हुई है वह मुझे हतप्रभ कर गया कि कोई व्यक्ति दिन दहाड़े आए और बढ़े, इतना भीड़ में आगे बढ़े और बार बार कमर पर हाथ रखे और गोली मारने का धमकी दे और बोले कि 10 दिन के अंदर गोली मार देंगे। आज ही वो दूसरे रूप में था, लेकिन हमको बच्चे, चूंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बोला कोचिंग बंद करो, शटर गिराओ, नहीं तो गोली मार देंगे। और फिर जब भीड़ बढ़ गई तो बोला कि आज चाहे कुछ हो, गाली बकते हुए, लेकिन 10 दिन के अंदर हम बलि दे देंगे, गोली मार देंगे। यही तो हमको पता नहीं चल रहा है कि पता क्यों नहीं चल रहा है। पुलिस प्रशासन अपना काम करे, उसको पकड़े जरूर, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कौन है, क्यों, किसने भेजा है जो इस तरह का दुस्साहस कर दिया। मैं पहली बार, मुझे मेरे जिंदगी में, अपने टीचिंग कैरियर में पहली बार इस तरह घटना घटी है, जो निश्चित रूप से मेरे लिए हतप्रभ करने वाली बात है और चिंता का विषय। नहीं, वो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि पुलिस ने जिस तरह की सक्रियता दिखाई है वो काबिले तारीफ है। लेकिन हाँ, दिन दहाड़े 4 बजे क्लास में घुस जाना, जब दोनों तरफ खमाखम बच्चे भरे हुए हो, और सीधे कहना कि गोली मार देंगे, बलि देंगे, और हमारी तरफ बढ़ना, भीड़ के बावजूद मेरी तरफ बढ़ना कमर पर हाथ रख के, तो स्वाभाविक था कि थोड़ा सा डर हमको लगा। तो और उसके बाद ये जब असफल हुआ तो बोल के गया कि 10 दिन के अंदर बलि दे देंगे, गोली मारेंगे, शटर गिरा दो कोचिंग का, गोली तो मारेंगे।